प्रेत लोक कहानी दहशत की। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह गांव था भूधरगढ़, जो चारों ओर घने जंगलों और सूखे पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ लोग सैकड़ों सालों से रहते आए थे, लेकिन गांव में एक किले के खंडहर भी थे, जिन्हें लोग अब भी भूतिया किला कहते थे। इस किले के खंडहरों में एक ऐसी रहस्यमयी ताकत थी जिससे गांव के लोग हमेशा डरते थे। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो एक पढ़ा लिखा और खुले विचारों वाला युवक था। अर्जुन ने शहर में पढ़ाई की थी और कुछ सालों से अपने गांव से दूर था। जब वह गांव लौटा तो उसने गांव के लोगों से सुना कि किले में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। लोगों का कहना था कि जो भी किले के पास रात में जाता था वह लौटकर कभी नहीं आता था। अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे यह सब एक मिथक और अंधविश्वास लगता था। अर्जुन ने गांव के मुखिया रामलाल से बात की। मुखिया ने उसे समझाया कि किला अब तक छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहां से बहुत सी रहस्यमय घटनाएं घट चुकी थी। वहां जो भी जाता है लौटकर कभी नहीं आता। हमने बहुत लोगों को खो दिया है। रामलाल ने अर्जुन को गंभीरता से कहा, लेकिन अर्जुन इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। वह वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति था और उसने ठान लिया था कि वह इस किले का सच जानकर ही रहेगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों विशाल और राहुल को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। वे तीनों मिलकर उस रात किले की ओर निकले। रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था। वे तीनों टॉर्च और कुछ हथियार लेकर गए, ताकि अगर कुछ अजीब होता है तो उसका सामना कर सके। जब वे किले के पास पहुंचे तो उन्हें किले की दीवारें पुरानी और टूटी फूटी लगीं। आसपास की हवा भारी और ठंडी थी। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। अर्जुन ने किले के अंदर कदम रखा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और खंडहर थे। देखो, कुछ नहीं है यहाँ, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, अर्जुन ने कहा। लेकिन तभी विशाल को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि एक परछाई दीवार पर तेजी से भाग रही थी। तुमने देखा वो? विशाल ने घबराकर कहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे ये तुम्हारा वहम है, अंधेरे में अक्सर ऐसा लगता है। लेकिन राहुल को भी कुछ महसूस हो रहा था। उसे लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा था। जब उसने पलटकर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। वे तीनों अब कुछ घबराए हुए थे, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में उस किले का रहस्य जानेगा। जब वे किले के अंदर और आगे बढ़े तो उन्हें एक कमरा मिला जो बाकी कमरों से कुछ अलग था। कमरे के अंदर एक पुरानी धातु की तिजोरी थी जो वर्षों से बंद पड़ी थी। अर्जुन ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुकी थी। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी, जो कमरे के अंदर से ही आ रही थी, जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। अर्जुन, विशाल और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा। इस बार वे सचमुच डर गए थे। यहाँ कुछ तो है, विशाल ने कांपते हुए कहा। अर्जुन ने आवाज की दिशा में बढ़ते हुए कहा, हमें इसका पता लगाना होगा। जैसे ही अर्जुन उस कमरे की दीवार के पास पहुंचा, दीवार अपने आप खिसकने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। तीनों अब हक्के बक्के रह गए। दरवाजे के पीछे एक लंबी और संकरी सुरंग थी। तीनों ने तय किया कि वे अंदर जाएंगे। जैसे ही वे सुरंग के अंदर पहुंचे, वहां हवा और ठंडी होती चली गई और अजीब आवाजें और तेज होने लगी। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर एक
बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा विकृत था। तीनों उसे देखकर डर के मारे जड़ हो गए। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? औरत ने ठंडी आवाज में कहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जो इस किले की रक्षक हूँ। वर्षों से यहाँ हूँ और जो भी इस किले में आता है उसे मैं यहाँ से जाने नहीं देती। विशाल और राहुल भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर रुख किया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे फंस गए थे। बूढ़ी औरत ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हें यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, अगर तुम मेरे खेल को जीत पाओ। यह खेल एक शाप है। औरत ने जवाब दिया, यह शाप उन सभी पर है जो इस किले के अंदर आते हैं, लेकिन तुम अभी भी अपने जीवन की रक्षा कर सकते हो अगर तुम तीनों में से कोई एक बलिदान देने को तैयार हो। तीनों अब पूरी तरह से हतप्रभ थे। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, हम में से कोई भी बलिदान नहीं देगा। तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। यह सुनकर औरत जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। अगर तुम बलिदान नहीं दोगे तो मैं तुम तीनों की आत्माओं को इस किले में कैद कर लूंगी। तुम फिर कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने महसूस किया कि अब बात सिर्फ जीवित रहने की थी। उसने अपने दोस्तों को देखा और कहा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। हम इससे लड़ सकते हैं। और तभी अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और सीधे उस बूढ़ी औरत की ओर रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही औरत चिल्लाई और उसकी आवाज से पूरा कक्ष कांप उठा। वह औरत धीरे धीरे गायब होने लगी। विशाल और राहुल ने भी हिम्मत जुटाई और एक एक टॉर्च जलाकर औरत की ओर रोशनी डाली। थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह से गायब हो गई, लेकिन उसकी अंतिम शब्द हवा में गूंजते रहे, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगी। अर्जुन, विशाल और राहुल ने सोचा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन किले से बाहर निकलते समय उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अब भी अजीब था। गांव लौटने पर भी वे हमेशा एक अजीब डर, अनजानी छाया का अनुभव करते रहे। अर्जुन ने गांव छोड़ दिया। विशाल और राहुल भी अपने अपने जीवन में वापस चले गए, लेकिन उनके सपनों में अब भी वह बूढ़ी औरत आती रहती थी। कहानी का अंत इस रहस्य के साथ होता है कि क्या अर्जुन और उसके दोस्त सच में उस किले के शाप से बच पाए थे, या वे अब भी उस भयावह शक्ति के प्रभाव में थे। 8वां भाग, छुपा हुआ डर। अर्जुन गांव छोड़कर शहर में बस गया था, लेकिन उसे अब भी रातों को डरावने सपने आते थे। हर सपने में वह उसी किले में होता जहां वह बूढ़ी औरत उसे बुला रही होती। अर्जुन को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वह किले से भाग तो आया था, पर उसकी आत्मा अब भी उस किले में बंधी हुई थी। इसी बीच विशाल और राहुल की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। विशाल ने एक दिन अर्जुन को फोन किया और कि उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए हैं। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है अर्जुन, घर में कुछ अजीब हो रहा है, जैसे कोई छाया हमेशा मेरे पीछे है, विशाल ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने उसे समझाया कि उसे शांत रहना होगा और किसी पंडित से मिलकर अपने घर की पूजा करवानी चाहिए। राहुल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वह काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन कोई बीमारी नहीं मिली। उसे भी यही लगता था कि किले की वह रहस्यमयी शक्ति अब भी उनका पीछा कर रही थी। अर्जुन अब इस समस्या से छुटकारा पाने का
कोई उपाय ढूंढने के लिए परेशान हो गया था। एक दिन उसने एक मशहूर तांत्रिक से मिलने का निश्चय किया, जिसका नाम पंडित किशोरनाथ था। वह इस तरह की रहस्यमयी शक्तियों का सामना करने के लिए जाना जाता था। अर्जुन जब पंडित से मिला तो उसने किले की पूरी कहानी सुनाई। पंडित ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, यह बहुत ही पुरानी और खतरनाक शक्ति है। इस किले में सदियों पहले एक तांत्रिक रहता जिसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। उसकी आत्मा अब भी उस किले में कैद है। तुम लोग गलती से उस शक्ति के संपर्क में आ गए हो और अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो इसका कोई उपाय है? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। पंडित ने कहा, यह आसान नहीं है। तुम्हें फिर से उस किले में वापस जाना होगा और उस आत्मा का सामना करना होगा। जब तक तुम उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त नहीं करोगे, तब तक यह शाप तुम तीनों को नहीं छोड़ेगा। पंडित की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दोबारा उस किले में लौटने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने विशाल और राहुल को भी यह बात बताई। दोनों पहले तो डर गए, लेकिन जब उन्होंने अपनी हालत पर गौर किया तो वे भी इस शाप से मुक्ति पाने के लिए तैयार हो गए। तीनों पंडित किशोरनाथ के साथ एक रात फिर से उस किले की ओर रवाना हुए। उनके पास इस बार पूजा सामग्री, मंत्रों की किताबें और पंडित का आशीर्वाद था। जब वे किले पहुंचे तो वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। हवाओं में एक अजीब सी आवाज थी और दीवारों पर वही अजीब छायाएं फिर से दिखाई देने लगीं। पंडित ने तीनों को हिम्मत बंधाई और कहा, डरो मत। हमें इस बार आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करना है। याद रखो, यह सिर्फ उसका डर है जो तुम्हें कमजोर कर रहा है। अगर तुम इस डर से जीत गए तो वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। किले के अंदर पहुंचते ही वे उसी गुप्त कमरे में गए जहां पिछली बार वह बूढ़ी औरत मिली थी। कमरे के अंदर एक बार फिर वही डरावनी उपस्थिति महसूस होने लगी। हवा भारी हो गई और फिर वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। तुम लोग फिर से यहाँ क्यों आए हो? वह गुर्राते हुए बोली। पंडित किशोरनाथ ने मंत्रों का जाप शुरू किया और आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा और भी आक्रामक हो गई। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने कमरे की दीवारें हिलानी शुरू कर दी। अर्जुन, विशाल और राहुल सब घबराने लगे, लेकिन पंडित ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा, तुम्हें शांत करने का एक ही तरीका है। तुम्हें मुक्ति चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें बलिदान चाहिए। पंडित ने आत्मा से कहा। आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हाँ, बलिदान चाहिए, किसी की जान। अर्जुन ने पंडित की ओर देखा। क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? पंडित ने उदासी से कहा, यह आत्मा बहुत ताकतवर है। इसे संतुष्ट करने के लिए हमें बलिदान देना होगा, लेकिन यह तय करना तुम तीनों पर है। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वे समझ गए थे कि किसी एक को खुद को बलिदान करना होगा ताकि बाकी बच सकें। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इसके लिए तैयार। मैंने ही इस किले के रहस्य को जानने की जिद की थी। यह मेरी जिम्मेदारी है। विशाल। राहुल ने अर्जुन को रोका, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहा। पंडित ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा बलिदान इस शाप को तोड़ सकता है। यह आत्मा तब मुक्त होगी। अर्जुन ने आंखें बंद की और जैसे ही पंडित ने अंतिम मंत्र पढ़ा, आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा और एक तीव्र प्रकाश के साथ गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, मैंने सही किया। मुझे खुशी है कि तुम दोनों बच गए। विशाल और राहुल की आंखों में आंसू थे। अर्जुन का बलिदान उन्हें इस शाप से मुक्त कर गया था, लेकिन अब वे कभी उसे नहीं देख पाएंगे।
अर्जुन का बलिदान सफल रहा। किले की बुरी आत्मा को मुक्ति मिल गई और विशाल और राहुल उस किले से सुरक्षित बाहर निकल गए। पंडित किशोरनाथ ने उन्हें समझाया कि शाप तो खत्म हो गया था, लेकिन अर्जुन की आत्मा अब हमेशा के लिए उस किले के अंदर बंधी रह गई थी। आत्मा फिर से जाग न सके। विशाल और राहुल ने किले की ओर आखिरी बार देखा और मन में प्रण किया कि वे इस रहस्यमयी किले की कहानी किसी और को नहीं बताएंगे। लेकिन उस रात के बाद हर पूर्णिमा की रात को अर्जुन के सपने अब विशाल और राहुल के पास आने लगे। ऐसा लगता था कि अर्जुन अब भी उन्हें बुला रहा था। क्या वे सच में उस शाप से पूरी तरह मुक्त हो पाए थे, या फिर ये चक्र कभी